देवों में प्रथम पूजनीय देवता गणपति बप्पा घर घर 10 दिन के लिए विराजित हो रहे हैं, जिसकी वजह से सनातनियों में उत्साह है। बाजार से लेकर घरों में विशिष्ट सजावट की गई, जिसकी वजह से हर तरफ लोगों को एक सुकून की अनुभूति हो रही। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्रत रख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश भले ही व्रत न रख पा रहे हो, लेकिन गणपति बप्पा की पूजा विधि विधान से कर रहे हैं। लेकिन पूजा करने के बाद अगर आपने गणेश चतुर्थी से जुड़ी कथा को ना सुना तो पूजा अधूरी मानी जाती है। और यही वजह है कि कहा भी जाता है कि व्रत न रख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस उपलक्ष्य में आप पूजन अर्चन कर रहे हैं उससे जो जुड़ी कथा को जरूर सुनें। आइए इस वीडियो में मैं आपको पौराणिक प्रचलित कथाओं के बारे में बताती हूँ। कहते हैं इन कथाओं को सुनने भर से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सनातन से जुड़ी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी को लेकर कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश जी की जन्म कथा। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पहले अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया, उसे गणेश नाम दिया। पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे, क्योंकि वह स्नान करने जा रही थी। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया, ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ही ऐसी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया, शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगा दिया। गणेश जी को जीवन दान दिया, साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश पूजन करना होता है, अन्यथा पूजा संपूर्ण नहीं होती। एक और कथा है जो कुछ लोग गणेश चतुर्थी के दिन सुनते हैं और सुनाते भी हैं। कहते हैं इस समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी वहां पर मौजूद नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा, भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा क्या? गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ज्यादातर माँ और पिता के साथ ही तो बच्चे आते हैं, लेकिन इस दौरान उपहास में उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर वे नहीं आएंगे तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात थोड़ी ना है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दें। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। बारात घर से निकल गई, गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे रहे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया। भगवान गणेश ने नारद जी द्वारा दिए गए सुझाव को माना। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहे की सेना बारात के आगे भेज दी, जिससे पूरे रास्ते को खोद दिया। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं बढ़ पाई। किसी के समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए।
तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर किए जा सके। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकले, लेकिन कई पहिए टूट चुके थे। उस समय पास में एक लोहार का काम कर रहा था आदमी, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए उसने चुटकी भर में ठीक कर दिए। लोहार ने देवताओं से कहा कि लगता है अब सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को पूजन नहीं किया है, तभी ऐसा संकट आया। आप सब गणेश जी का ध्यान करके आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की। बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान गणेश आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जय गजानन, जय माई की।